और इंदौर में हाल के दिनों में युवतियों के शर्मसार कर देने वाली वीडियो वायरल होने के बाद से इंदौर को 24 घंटे खुला रखने पर सवाल खड़े होने लगे हैं। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर इस व्यवस्था को निशाचरी व्यवस्था बता चुकी है और तो वहीं कोई दूसरे जनप्रतिनिधि भी इंदौर को 24 घंटे खुला रखने के फैसले पर अब ऐतराज जताने लगे हैं। इंदौर में बढ़ते आईटी हब को देखते हुए नाइट वर्किंग कल्चर को बढ़ावा देने के लिए बीआईटीएस कॉरिडोर क्षेत्र को 24 घंटे खुला रखने का फैसला लिया गया था। इस नई व्यवस्था के लिए पुलिस और जिला प्रशासन को अहम जिम्मेदारी दी गई, लेकिन पिछले दिनों युवतियों के शर्मसार करने वाले वीडियो वायरल होने के बाद से इंदौर की न सिर्फ खासी बदनामी हुई बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे। हालांकि आईटी कंपनी के संचालक 24R ओपन सिटी के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों को फायदा पहुंचा है। ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा इजी हो गया है, एम्प्लॉयज को आने जाने में आवाजाही में सुविधा हुई है, खाने पीने के भी सपोर्ट सिस्टम बड़े हैं, कंपनीज खुलने लग गई है जो 24/7 स्टार्ट हो गई है, जो नाइट शिफ्ट में भी काम चालू है, तो उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमें मिला है कि ये ओवरऑल कहीं ना कहीं नेगेटिव तो बनाता ही है ये नैरेटिव। अगर हम इस तरीके के अगर इंसिडेंट्स होते हैं या किसी भी तरीके के, तो कहीं ना कहीं एज अ ब्रांड इंदौर को इम्पैक्ट करता है। इंदौर शहर की हो रही बदनामी को देखते हुए कई नेता इस व्यवस्था पर सवाल खड़े करने लगे हैं। हालांकि बीजेपी सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि कुछ घटनाओं की वजह से नई व्यवस्था को बंद नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए बड़े अधिकारियों से घटना की समीक्षा की गई है। दो बातें इसमें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो हमको देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए और हमारी आर्थिक राजधानी है इंदौर, आर्थिक राजधानी के रूप में हम कैसे आगे बढ़ें। तो आर्थिक रूप से हमने देखा कि जो हमारा आईटी का सेक्टर है, खास करके वो स्टार्टअप का है, वो नाइट वर्क कल्चर के रूप में डेवलप हो रहा है। पर दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि हमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जो सिद्धांत है, हमारी जो इंदौर की तासीर है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इस प्रकार की कोई हरकत नहीं होना चाहिए जिसका इंदौर का नाम खराब हो। तो मैं युवा साथियों से भी निवेदन करूंगा, ये जो नाइट में खोला गया है ये उनके लिए खोला गया है कि यहाँ व्यापार व्यवसाय बढ़े, न कि इस प्रकार की गतिविधियाँ बने। वैसे शासन ने पब हो, बार हो, उस पर बैन लगाया है। ये जरूर है कि इन घटनाओं की वजह से इंदौर की संस्कृति पर असर हुआ है और कुछ घटनाएं ब्रांड इंदौर को बदनाम भी करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन घटनाओं की वजह से विकास और बदलाव को नजरअंदाज किया जाए। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी बीच भोपाल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। 1 करोड़ रुपयों के लिए बैंक कर्मी का अपहरण। परिजनों को कॉल कर बदमाशों ने मांगी 1 करोड़ की फिरौती। पैसे नहीं मिलने पर बैंक कर्मी की हत्या की कोशिश। तय समय पर पैसे नहीं पहुंचे तो पूरी तरह पीटा। बैंक कर्मी को मरा हुआ समझकर जंगल में फेंका। रातीबड़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां फिरौती से जुड़ा हुआ ये मामला। आपको बताते चले कि 1 करोड़ रुपए के लिए बैंक कर्मी का अपहरण किया गया। परिजनों को कॉल कर बदमाशों ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी और पैसे नहीं मिलने पर बैंक कर्मी की हत्या की कोशिश भी की गई। बताते चले कि तय समय पर पैसे नहीं पहुंचे तो बैंक कर्मी को बदमाशों की तरफ से बुरी तरह से पीटा गया और बैंक कर्मी को मरा हुआ समझकर जंगल में फेंककर वहां से भाग निकले बदमाश। जिसके बाद अब लगातार जांच जारी है। रातीबड़ थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, राजधानी में अपहरण का मामला देखने को मिला है, जहां 1 करोड़ रुपए के लिए अपहरण किया गया है। बैंक कर्मी का अपहरण किया गया।